क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके अंदर आपने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, बल्कि उसके एलिमेंट्स को लिखना नहीं है। पावर सेट हम आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन आप सिंपल इसको यही समझ लें कि जो हमने सबसेट्स निकाल रहे थे ना, उसके इर्द गिर्द एक और दफ़ा कर्ली ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस आप लगा देंगे ना, तो वो पूरा सेट आपका पावर सेट बन जाएगा। तो इसके सिंपल आपने एलिमेंट्स निकालने हैं। तो फॉर्मूला ये होता है 2 की पावर n। अब ये जो n क्या होता है, ये इस कोई भी जो सेट के आप पावर सेट्स निकाल रहे हैं ना, एलिमेंट्स की तादाद, तो आपने उस सेट के अंदर एलिमेंट्स देखने कितने हैं। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये एम्प्टी सेट है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0 क्या होता है, आपके पास 1 होता है। तो यानी कि इसका जो पावर सेट बनेगा एम्प्टी सेट का, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो ये खुद ही होगा। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ, क्योंकि पहला जो सबसेट होता है वो खुद एम्प्टी सेट ही होता है, और दूसरा, अब इसके अंदर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसी के इर्द गिर्द आपने एक और दफ़ा ब्रैकेट्स लगा देने हैं। तो ये जो मैंने दूसरी दफ़ा ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये पावर सेट की वजह से लगाए हैं, क्योंकि अब ये जो अंदर आपके पास एक सबसेट आ रहा है, उसको इनक्लोज कर रहा है ये बड़े वाले ब्रैकेट्स, और ये एक पावर सेट बना रहे हैं। लेकिन आंसर आपका ये 1 है। अब इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 है और 1 है। तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, और यहाँ से आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो आप पावर सेट बनाएंगे उसके अंदर 4 आपके एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ आपके पास 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला 2 की पावर 7। ये आप कैलकुलेटर से निकाल लें, कितना हो जाएगा, 128 आ जाता है। अगर कैलकुलेटर से निकालना तो वैसे आप देख सकते हैं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64, और 64 2 जार 128। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, 0 से स्टार्ट होके 8 हैं टोटल एलिमेंट्स। तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। पिछले वाले पार्ट में 2 की पावर 7 था तो 128 आ रहा था, 2 की पावर 8 हो जाता है तो 256 इसके पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद होगी। ये बहुत ज़्यादा होंगे, इसके कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बनेंगे, 256 कॉम्बिनेशंस आएंगे, और 256 इसके सबसेट्स होंगे। इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने कहा था कि एक जो, अगर एक दफ़ा ब्रैकेट्स आ गए ये वाले, ये जो इर्द गिर्द मैंने अब रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये मेन ब्रैकेट्स हैं। इसके बाद जो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये वाले, ये वाले इस सेट को अलग नहीं कर रहे, बल्कि वो ये साबित कर रहे हैं कि ये आपका सेकंड एलिमेंट आ गया और ये आपका पहला एलिमेंट आ गया। अब बी और सी अलग अलग कोई चीजें नहीं है, बल्कि बी और बी सी आपके पास एक ही एलिमेंट है पूरा। ये पूरा ब्रैकेट समेत एक एलिमेंट आ रहा है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। तो उस हिसाब से आपने इसकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं जो पावर सेट के अंदर होंगे। तो इस सेट के अंदर क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी और 4 हो जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इसके पावर सेट बनेंगे कैसे। अब ये जो मैं रेड में लिख रहा हूँ, ये सिंपल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। पहला सेट इसका एम्प्टी सेट आ गया, फिर आपका फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए, फिर आपका सेकंड एलिमेंट आएगा यानी कि ये वाला बी सी, फिर आपका पहला और दूसरा एलिमेंट सारे मिलके आएंगे, ये, और फिर आपके बल्कि 4 हो गए हैं, ये हो गए 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 सबसेट्स हो गए, और इसको आपने इनक्लोज करना है बड़े ब्रैकेट के साथ। अब ये जो बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये क्यों लगाया है, क्योंकि ये पावर सेट है। अब ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाने के लिए इन सब सबसेट्स को आपने इनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया है विद
पावर सेट के ब्रैकेट्स के साथ। ये पावर सेट के ब्रैकेट्स आते हैं जो हम पहले नहीं लगाते थे। जब हम क्वेश्चन नंबर इससे पिछले सबसेट्स वाला प्रॉपर सबसेट्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम ये नहीं लगाते थे, लेकिन अब हम ये लगा रहे हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ भी एक ब्रैकेट है, ये वाला, ये ब्रैकेट है, ये वाला, ये अब ये सेट्स का ब्रैकेट है, सेट्स के अंदर। अब उसके बाद जो अंदर ब्रैकेट्स लग रहे हैं उसका मतलब यही है कि वो एक एलिमेंट पूरा बन गया है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक एलिमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक एलिमेंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक और एलिमेंट। यानी कि इसके अंदर अब तीन ही एलिमेंट्स हैं। इसको आप छह कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब डबल ब्रैकेट्स अंदर आ रहे हैं तो वो अब आपके पूरा का पूरा एक एलिमेंट बन गया। ये एक एलिमेंट है, ये आपका सेकंड एलिमेंट बन गया, और ये आपका थर्ड एलिमेंट बन गया। अगर ये फर्ज करें इस तरह लिखे होते हैं तो फिर आप कह सकते थे चलें इसके अंदर छह एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ कहीं ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने क्योंकि इसको इनक्लोज किया हुआ है इस तरह करके, तो अब फर्ज करें मैंने इसको इनक्लोज कर दिया। अब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट पूरा है, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा हो जाएगा। ये इस तरह होता है जब अंदर के ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स आ जाएं, तो वो जिस जिसको कवर कर रहे होंगे वो पूरा मिलके एक ही एलिमेंट रहेगा, तसव्वुर किया जाए। तो बेसिकली क्या हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा। इसके आपके जो पावर सेट के एलिमेंट्स होंगे वो 8 होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने थे, इसमें आपने पावर सेट बना के दिखाने हैं। तो सबसे पहले आसान तरीका इसका ये होता है कि जिस तरह हम सबसेट बनाते थे ना वैसे आप बना दें। जिस तरह पहला क्या आएगा, खाली एम्प्टी सेट। फिर क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ एक एलिमेंट, 9। फिर उससे अगला एलिमेंट 11, और उसके बाद ये दोनों मिला के 9, 11। अब आपने एक ब्रैकेट लगाना है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, और एक ब्रैकेट लगाना है एक्सट्रीम राइट साइड पे, इस सब को इनक्लोज करने के लिए। और उस ब्रैकेट की थोड़ी सी हाइट आपने थोड़ी ज़्यादा रखनी है ताकि वो पता चले कि वो बड़ा ब्रैकेट है, वो इसको इनक्लोज कर रहा है। तो ये आपका अब आ गया पावर सेट। अब इसके अंदर आपके पास चार एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ना 16 आपके पास तकरीबन बनेंगे। 2 की पावर 4 हो जाएगी तो 16 आपके एलिमेंट्स बनेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट आ गया आपका एम्प्टी सेट। फिर आपने बारी बारी इन सब साइंस को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। पहले प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। फिर अब आपने दो दो के पेयर्स बनाने हैं और उनको लिखना है। सबसे पहले प्लस के पेयर्स बना लेते हैं सबके साथ, प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लिकेशन, और प्लस डिवीजन। प्लस का काम खत्म हो गया क्योंकि इसके पेयर तीनों के साथ बन गए। अब माइनस के आपने पेयर बनाने हैं। अब माइनस का दोबारा से प्लस के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने पिछले लेक्चर में ये एक्सप्लेन किया था कि प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो एक ही बात होती है, क्योंकि वो एलिमेंट एक एक दफ़ा आ चुके हैं एक साथ। तो इसी वजह से माइनस का प्लस के साथ अब नहीं बनेगा, लेकिन माइनस का मल्टीप्लिकेशन और माइनस का डिवीजन के साथ अब आगे पेयर बनेगा। अब माइनस का काम भी खत्म हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन का अब वही हिसाब है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्लस के साथ ये बन चुका है पेयर, मल्टीप्लिकेशन का माइनस के साथ ये बन चुका है, तो अब एक ही रह गया मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन के साइन के साथ पेयर। अब वो ये भी बन गया। अब क्या रह गया, अब आपने तीन तीन के पेयर बनाने हैं। वो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले प्लस माइनस डिवीजन, इसको ले लेते हैं। फिर माइनस को छोड़ दें, फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ले लेते हैं। अब प्लस का काम हो गया दोनों तरफ से। अब आपको माइनस वाला लेना है, माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इसको गिन लेते हैं कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
तो एक 15 रहता है, वो कौन सा रह गया है, मुझसे मिस हुआ एक, क्योंकि इसके बाद एक रह जाएगा जिसमें आप सारे एलिमेंट्स लिख देंगे, जिसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वो तो ये आ जाएगा ना। मैंने सबसे आसान वाला जो पेयर था वो भूल गया हूँ, वो सबसे पहला वाला ही पेयर था, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। हालांकि ये सबसे पहले लिखना था, ये मैंने वैसे भूल दिया, लेकिन इसकी तरतीब का कोई मसला नहीं। तो अब आपके पास, क्योंकि आपको पता था कि 2 की पावर 4 होगी, 4 एलिमेंट्स है, तो 16 पेयर्स बनने चाहिए। तो इसी वजह से आपको काउंटिंग भी बाद में आपको आसानी होगी, अगर आपको ये पता होगा कि कितने सबसेट्स बनेंगे। तो आपने इसको काउंट किया, तो अब आपके ये पूरे 16 हो गए। अब आप क्या करेंगे, एक बड़ा ब्रैकेट इधर लगा देंगे और एक बड़ा ब्रैकेट इधर लगा देंगे, क्लोज स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला। तो ये आपका अब पूरा पावर सेट बन गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक आपका एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट के अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है जो कि एम्प्टी सेट खुद भी है। तो सबसे पहले इसका जो आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा, फिर आएगा ये जो अंदर पड़ा हुआ। तो 2 की पावर, क्योंकि एक एलिमेंट है एम्प्टी सेट, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, तो 2, इसके दो ही सबसेट्स बनेंगे जो कि पावर सेट हो जाएंगे आपके, जब आप इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगा देंगे। इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक ये एलिमेंट पड़ा है और एक ये एलिमेंट पड़ा है, उसके आपने पावर सेट्स बनाने हैं। तो पहला आपका एम्प्टी सेट, फिर आपका पहले एलिमेंट का ए, फिर आपके दूसरे एलिमेंट का यानी कि बी सी, फिर आपने इन दोनों को एक साथ लिख देना है, ए बी सी, और फिर आपने इसके इर्द गिर्द बड़े ब्रैकेट्स लगा देने ताकि ये पूरा पावर सेट के तौर पे शो हो सके।